जब हम बात कर रहे हैं आचार्य, झारखंड में नेताओं के क्लोज एड्स के पास अभी तक नोट निकलते थे, जो अभी संजय सिंह जी कह रहे थे नोट ऐश्वर्या दिखा रहे हो, अब तो AK-47 मिल रही है। पिछली बार जब आए तो आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा था देखिए ईडी अब कलाकारी करने लगी है, आज तो इतनी गोलियां मिली हैं कि ईडी ने गोलियों से ई और डी लिख दिया। अब ये तो वेंडेटा नहीं हो सकता। उधर बिहार में मॉल बन रही है तो आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि अब दिख रहा है, पहले नहीं था। तो ये दोनों तरफ से मैं बात ये कह रहा हूं, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी कैसे? जब विपक्ष ये बोलेगा कि जो भी हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो अपना बदला लेना चाहती है या वो चाहती नहीं कि अगले इलेक्शन में मैं कुछ करूं, तो फिर एजेंसीज करेंगी क्या? व्हाट विल दे डू? आचार्य जी आप बताइए। देखिए ऐश्वर्या जी, जहाँ तक AK-47 मिलने का सवाल है तो मैं मांग करता हूँ, और मैं मांग करूँ ना करूँ, लेकिन जिनके घर में AK-47 मिली है उन लोगों से पूछना चाहिए भाई ये AK-47 कहाँ से आई। उनको ऊपर NSA लगाया जाना चाहिए, उनके ऊपर देश विरोधी तमाम चीज़ें, कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कौन उसको डिफेंड कर रहा? लेकिन अभी सुधांशु जी ने दो तीन बड़ी रोचक बात कही। एक तो इन्होंने कहा कि साहब आम आदमी पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, इतने सारे MLA हैं, कैसे टूट जाएंगे, और अगर इतने बड़ी पार्टी है, इतने सारे MLA तोड़ने के लिए जो प्रयास कर रही है बीजेपी, और ये आरोप लगा रहे हैं आम आदमी वाले, तो इन्हें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इतने सारे MLA। अरे भाई शिवसेना के तो तुमने पूरा घर का घर ही तोड़ दिया। आपको तो महारत है भाई, आप तो इतने, शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के द्वारा लगाया गया पौधा वृक्ष बन गया था, उद्धव ठाकरे जी के घर के लोग तक टूट गए, जो जिनकी परवरिश उद्धव ठाकरे जी के घर पे मातोश्री में हुई। आपका तो जवाब ही नहीं है, आप तो पता नहीं जिसको चाहो उसको तोड़ सकते हो। और मैं सुधांशु जी आपसे बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं और बड़ी शालीनता से पूछना चाहता हूं, गोवा में 18 MLA जीते कांग्रेस के, 13 जीते बीजेपी के, सरकार बनाई आपने। क्या साहब गजब का आपका जादू है महाराज। और तीसरी बात, अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितने भी हमने आरोप लगाए, ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। संजय सिंह जी ने जो लगाया वो हकीकत बयां कर रहे थे। मैं व्यापम की बात की, आपने व्यापम को साफ कर दिया। लॉन्ड्री में जाकर के कपड़ा धुलता है, और सारे नेता कहते हैं कि बीजेपी के पास ऐसी धुलाई मशीन है कि वहां डाल दो तो साफ साफ हो जाता। आपने तो व्यापम को वो लॉन्ड्री में डाले बिना साफ कर दिया, आपने क्लीन चिट दे दी। हेमंत विश्वा शर्मा को लॉन्ड्री में जाए बिना ही क्लीन चिट दे दी, मशीन तक गए भी नहीं और क्लीन चिट हो गई। CBI के किसी दरोगा ने, किसी सिपाही ने, किसी एडिशनल SP ने, किसी डिप्टी SP ने, किसी IO ने जवाब तक पूछने की सवाल नहीं किया, उनके द्वार तक नहीं गए, आपने क्लीन चिट दे दी। धन्य है आप सुधांशु जी। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, अभी नड्डा जी ने कई बार ये बात दोहराई है कि साहब पिछले 2 साल में बीजेपी ने 500 आलीशान एयर कंडीशन बड़े बड़े महलनुमा कार्यालय बन गए और 200 और बनाएंगे। इन हजारों करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, ये चंदा आपको जो बीजेपी को मिल रहा है, ये तभी तो मिल रहा है जब आपकी सरकार है, ये पहले से क्यों नहीं मिला? तो ये जो सरकार को जो लोग डोनेशन दे रहे हैं, ये कौन है? जरा जब सरकार बदलेगी और जांच होगी ना, ये सबकी प्रॉपर्टी, सबकी संपत्ति अटैच की जाएंगी। ये सुधांशु जी मेरा निवेदन सुन लिएगा, और आज ऐश्वर्या जी इस डिबेट को रिकॉर्ड पर रखिएगा। ये गलत परंपरा सुधांशु जी आप डाल रहे हैं। लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन करना तो अलग बात है, आप विरोधी दलों के कैरेक्टर एसेसिनेशन करना चाहते हैं, आप पूरे विरोधी दलों को बर्बाद करना चाहते हैं, आप पूरे विरोधी दलों के नेताओं को बेईमान सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता यह है, आज किसी थाने में जाइए आप, भ्रष्टाचार बराबर हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ के हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, और राज्यसभा के सदस्य होने से भी ज्यादा एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं। दिल पे हाथ रख के कहिए, उत्तर प्रदेश का कोई थाना, उत्तर प्रदेश की कोई कचहरी, उत्तर प्रदेश की कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी, करोड़ों का भ्रष्टाचार जो पहले हो रहा था उससे कोई कमी आई हो? पूरी नोएडा अथॉरिटी जाके देखिएगा, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी जाके देखिएगा, गाजियाबाद के तमाम जहां ऐसी कॉलोनी है, सैकड़ों प्लॉट पे जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बन सकती हैं, तमाम GDA के अधिकारी करोड़ों रुपया लेकर के रोज भ्रष्टाचार हो रहा है। आप जाइएगा, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब के अंदर जो भ्रष्टाचार
जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में जितना होता था, जिसके रेट जो थे वो डबल रेट हो गए हैं। और पदाधिकारी क्या कहते हैं सुधांशु जी, सिंगल विंडो सिस्टम है, सिंगल विंडो सिस्टम है। अरे सुधांशु जी, लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं को बदनाम करने की साजिश मत करिए। जब ये लोकतंत्र का ढांचा चरमरा जाएगा तो लोग नेताओं से उनका विश्वास उठ जाएगा, और जिस दिन नेताओं से विश्वास उठ जाएगा ये लोकतंत्र ढह जाएगा। जवाब आ रहा है।